हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय डीपी सिंह। और शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें हम लोग करने वाले हैं अपने जो हमारी सीरीज़ चल रही है 2000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये PYQs हैं और ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर बैकग्राउंड से कोई नॉइज़ आ रहा होगा तो उसको आप थोड़ा इग्नोर करेंगे। अब हमारी टेक्निकल टीम इस पर काम कर रही है, तो थोड़ा सा इशू चल रहा है, बाकी आप थोड़ा मैनेज कर लेना। चलते हैं अपने सेशन की तरफ, जिसमें आज हम लोग कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम लोग रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन करने वाले हैं। जो हमारी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, उसमें हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के लगभग सभी चैप्टर्स कवर किए हैं। यानी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का मैक्सिमम मेरा चैप्टर है वो हमने कवर कर लिया है। तो हमने सर्कुलेशन कवर कर लिया है, ऑलरेडी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। सर्कुलेशन कवर कर लिया है, ब्लड का कुछ पार्ट कवर कर लिया है। उसके अलावा हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम कर लिया है, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग का ह्यूमन फिजियोलॉजी का रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट है। बैच का आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। तो ये हमारी यूथ साइंस स्पेशल की बैच है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। तो ये बैच आप कहाँ से ले सकते हैं, तो प्ले स्टोर पे आपको टाइप करना है डीपी सिंह ऑफिशियल ऐप, वहाँ से डाउनलोड करनी है। और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको यूथ साइंस करके बैच मिल जाएगी, जिसमें रवि सर खुद फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं, जो कि काफ़ी सीनियर और काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चलिए बिना देरी के अपने सेशन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1 मिनट में पेन चेंज कर लूँ, कि निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कौन नहीं है। तो भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वॉम्ब आ जाता है, वॉम्ब तो आता ही है, वॉम्ब, यूट्रस, ठीक है, जिसको हिंदी में अगर कहें तो गर्भाशय कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पार्ट होता ही है। उसके बाद ओवरी, ओवरी इज़ अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सारे हार्मोनल खेल यहीं से तो हो रहे हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वाला जो खेल है वो यहीं से हो रहा है। ठीक है, पबर्टी से लेके प्रेगनेंसी तक में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो हार्मोन्स का है, और वो हार्मोन्स ओवरी से सेक्रेट हो रहे हैं। तो ओवरी भी भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद फोर्थ चीज़ आ जाती है ओविडक्ट, यानी फ्लोपियन ट्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं डिम्ड वहनी नलिका। डिम्ड वहनी नलिका, ठीक है, हिंदी वाले सुन के लिख लेंगे। तो ये हो गया। तो पार्ट सभी हैं, तो कौन नहीं है, यूरेथ्रा इज द नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूरेथ्रा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, देखिए रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में क्या है कि सवाल बहुत आसान आते हैं और थोड़े से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और रिप्रोडक्शन को मिला के आते हैं। तो आपको दोनों को थोड़ा थोड़ा कर लेना है, बाकी कुछ इशू नहीं है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता दर तय करने हेतु निम्न में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। तो भाई कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है, तो क्या है, सबसे पहला देखिए क्या दिया गया है, शुक्रवाहिकी उच्छेदन, यानी स्पर्मोजेनेटियल डिसेक्शन। लोगों द्वारा गर्भ निरोधक विधियों की स्वीकृताएँ, नलिका उच्छेदन यानी डक्ट रिसेशन कर दिया जाए। तो ये फीमेल में होता है कि डक्ट रिसेशन कर दिया जाए, गर्भ निरोधक का उपयोग यानी कॉन्ट्रासेप्शन का उपयोग किया जाए। तो भाई एक्सेप्टेंस अगर होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करने के लिए लोगों में अगर जागरूकता होगी, तभी तो आप गर्भ निरोधक जो सफलता दर है उसको पा पाएंगे। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से गर्भ निरोधक की यांत्रिक बाधा विधि के लिए सही उदाहरण क्या है। तो भाई पूछा गया है आपसे क्या, मैकेनिकल बैरियर मेथड। 1 मिनट रुक जाइए, मैकेनिकल बैरियर मेथड पूछा गया है, छोड़िए इसको। मैकेनिकल बैरियर मेथड पूछा गया है, तो मैकेनिकल बैरियर मेथड में कौन आ जाते हैं, मैकेनिकल बैरियर मेथड आपका कौन हो जाता है। तो मेल के लिए अगर बात करें तो इसका इशू है, मैकेनिकल बैरियर की अगर मेल के लिए बात करें तो मेल के लिए कॉन्डम हो जाता है, और फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल के लिए सर्वाइकल कैप हो जाते हैं, जो कि सर्विक्स को कवर कर लेते हैं।
सर्वाइकल कैप हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें वाल्ट आ जाता है, डायफ्राम आ जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ओके, तो आपके मैकेनिकल बैरियर का मेथड इसमें से कौन दिख रहा है? कॉन्डम दिख रहा है, तो कॉन्डम यूज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्जिकल मेथड यूज टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर इन मेन? मेन में कौन सा सर्जिकल मेथड यूज़ किया जाता है जिससे कि स्पर्म का ट्रांसफ़र रुक जाए? तो मेल में शुक्रवाहिकी नलिका होती है और उसी शुक्रवाहिकी नलिका को क्या किया जाता है? अवरुद्ध कर दिया जाता है, टाइड अप किया जाता है, उसको सिल दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं स्पर्म के ट्रांसफ़र को अवरुद्ध कर देना, यानी शुक्रवाहिकी नलिका को अवरुद्ध कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सा आफ्टर ग्रोथ और डेवलपमेंट के बाद अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाए ऑर्गन का तो वो फीटस फॉर्म कर देता है? तो इम्ब्रो है भाई, इम्ब्रो यानी भ्रूण, इम्ब्रो में अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाए ऑर्गन्स का तो वो फीटस में चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि माँ के गर्भ से पोषक तत्वों की आपूर्ति किस माध्यम से होती है? जो चाइल्ड है उसमें पोषक तत्वों की आपूर्ति किस माध्यम से होती है? तो प्लेसेंटा। ये तो न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो डबल स्टार मार के इस क्वेश्चन को तो एकदम याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से क्या गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की हानि है? गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की हानि कौन सी है? तो यहाँ पे आप देखिए कि गोलियों का प्रभाव अपरिवर्तनीय होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। गोली मतलब अगर गर्भ निरोधक गोलियां आप खा रहे हैं तो कुछ तो परिवर्तन होगा। इसके बाद है रजो निवृत्ति का कारण बन सकती है, मेनोपॉज का कारण बन सकती है, युगल में से दोनों को गोलियों का सेवन करना होता है, ये हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकती है, क्योंकि जो पिल्स होती हैं, जो ओरल पिल्स होती हैं, वो खुद ही हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होती हैं और वो एक्सिस करने के चलते हार्मोनल असंतुलन पैदा हो सकता है, तो इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाई आर कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स यूज? क्यों कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स यूज़ किए जाते हैं? तो क्यों यूज किए जाते हैं भाई? गर्भावस्था से बचने के लिए, टू अवॉइड प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है? कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के यानी सेक्सुअल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है? तो एक्नी आती है, यस। वॉइस चेंज हो जाता है, लड़कों में देखने को मिलता है कि उनका एडम सेपल डेवलप हो जाता है तो पीच उनकी कम हो जाती है, वॉइस चेंज हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में देखने को मिलता है, तो फैटनेस नॉट इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ह्यूमन के मेल में, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टी जो होते हैं वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर यानी स्कॉटम में थोड़ा नीचे लोकेटेड होते हैं एब्डोमेन कैविटी के। तो ऐसा क्यों होता है भाई? हिंदी में पढ़ दूँ तो मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष नामक थैली में यानी स्कॉटम में क्यों स्थित होते हैं? वो शरीर के अंदर क्यों नहीं है? तो जो स्पर्म होता है उसके डेवलपमेंट के लिए शरीर के टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, अप्रॉक्स 2 to 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है। कहीं कहीं बुकों में ये 3 to 4 डिग्री भी लिखा रहता है। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में मिले तो आपको लगाना है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन मुझे यहाँ पे सही होते हुए नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच मैथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कॉज चेंज इन द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी? हार्मोनल बैलेंस अभी हमने पढ़ के आया कि अगर टैबलेट्स का कंजप्शन किया जा रहा है तो हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? तो न्यूट्रिशनल डाइट लेना चाहिए, एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वेरियस पॉइंट गिवन बिलो गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कौन सा इसमें से गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? तो पहला है प्रजनन प्रक्रियाओं का अंगों का ज्ञान। ठीक है, तो ये तो होगा ही भाई। आप क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन क्यों पढ़ रहे हैं? रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए ताकि आपको नॉलेज हो जाए ऑर्गन्स का और उनके प्रोसेस का। नेक्स्ट है अजन्मे बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए। तो ऐसा कोई है क्या जो रिप्रोडक्शन इसलिए पढ़ रहा है कि वो सेक्स डिटर्मिनेशन करवाए आगे चल के? ठीक, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिला की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन स्पर्म इंटर द ह्यूमन वेजाइना वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है भाई? तो फर्टिलाइजेशन हमेशा फ्लोपियन ट्यूब में होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ओविडक्ट यानी डिम्ड वाहिनी नलिका, दोनों एक ही नाम है, फ्लोपियन ट्यूब कह लो, ओविडक्ट कह लो, दोनों एक ही नाम है और हिंदी में उसे डिम्ड वाहिनी नलिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ दिस मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कैन बी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज टू सम एक्सटेंट। अब पूछा गया है भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो डबल स्टार मार के इसको भी लिख लेना है। तो ऐसा कौन सा मेथड है भाई जिसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को कुछ हद तक रोका जा सकता है? तो एसटीडीज़ जो होते हैं, किसी भी टाइप के एसटीडीज़ जो होते हैं वो जनरली फ्लूइड ट्रांसफ़र से होते हैं। अगर फ्लूइड ट्रांसफ़र को रोक दिया जाए, यानी स्पर्म विजाइना के अंदर जा रहा है तो फ्लूइड का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इससे एसटीडीज़ हो सकते हैं। तो उनको रोकने के लिए हम हमेशा किसका मेथड यूज़ करते हैं? बैरियर मेथड यानी मैकेनिकल बैरियर मेथड का यूज़ करते हैं। और हिंदी में अगर मैं लिखूं तो रोध मेथड का यूज़ करते हैं, रोध मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्डम इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर रिगार्डिंग हेल्थ एंड हाइजीन टू अवॉइड गेटिंग इन्फेक्टेड एंड सिक ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपको दिया है कि लड़कियों को अपने मासिक धर्म का ध्यान रखना चाहिए और मासिक धर्म की शुरुआत के लिए तैयार होना चाहिए। लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन या घर पर तैयार किए गए साफ कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। और सी जो है वो है लड़कियों को पोषण संबंधी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए चिप्स और पैक्ड डिब्बा बंद नाश्ता करना चाहिए। तो यही भाई गलत है, ये तो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ गया? हाँ, ये वाला। चलिए, तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट रुक जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेरिलाइजेशन मेथड इज अ परमानेंट मेथड। स्टेरिलाइजेशन मेथड, स्टेरिलाइजेशन बाय सर्जरी को बोलते हैं परमानेंट मेथड। ठीक है, अगर स्टेरिलाइजेशन हो जाए मतलब नसबंदी करा दिया जाए सर्जरी करा के, तो उसे बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं हम लोग क्या? स्टेरिलाइजेशन को बोलते हैं हम लोग परमानेंट मेथड। तो मेल में क्या होता है? मेल में हम लोग वासा डिफरेंशिया को टाइड अप कर देते हैं या सिल देते हैं, उसको बोलते हैं वासक्टॉमी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था शुक्रवाहिकी नलिका को बंद कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है फीमेल में। फीमेल में क्या होता है भाई? तो फीमेल में हम लोग फ्लोपियन ट्यूब को टाइड अप करते हैं। फ्लोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है और फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन होने ही नहीं देते। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन बंद करने के लिए फ्लोपियन ट्यूब को हम लोग क्या कर देते हैं? टाइड अप कर देते हैं, यानी उसको ही सिल देते हैं। तो फीमेल में ये हो जाता है। कभी कभी यूट्रस को भी, यूट्रस की भी स्टेरिलाइजेशन की जाती है। ठीक है, कभी कभी यूट्रस को भी स्टेरिलाइजेशन की जाती है ताकि जो फर्टिलाइजेशन हो भी जाए अगर, तो इम्प्लांटेशन ना हो पाए, क्योंकि इम्प्लांटेशन कहाँ हो रहा है? मतलब बच्चा पोषण के लिए यूट्रस में जाएगा तो वहाँ पे इम्प्लांट ही ना हो पाए। ठीक, इसके लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि महिलाओं में यौन अवस्था के आरंभ के दौरान पहला मासिक धर्म किस रूप में जाना जाता है? तो स्टार्ट होता है रजोदर्शन बोलते हैं, मेनोरेज। ठीक है, और बंद होता है उसे मेनोपोज। तो अगला ही क्वेश्चन है, द टर्म रेफर्स टू द समाप्ति। समाप्ति को क्या बोलेंगे? मेनोपोज बोलेंगे। समाप्ति को क्या बोलेंगे? मेनोपॉज बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कैन प्रिवेंट HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन को कौन प्रिवेंट कर सकता है? तो अभी हमने पढ़ा इंसुलेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। तो इंसुलेशन मेथड, या इसी को बोलते हैं रोध मेथड, या इसी को बोलते हैं मैकेनिकल बैरियर। तीनों ऑप्शन आपको हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, इसी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फेगोसाइटोसिस करेक्ट होता, ठीक है। इन ह्यूमन द वॉल ऑफ यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव द डेवलपिंग फर्टिलाइज्ड एग इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, ठीक। द थिक लिनिंग ऑफ द यूट्रिन वॉल ड्रेन आउट ऑफ द बॉडी विद द ब्लड इज कॉल्ड, ठीक। मेनली आपसे पूछा गया है कि महिलाओं में गर्भाशय की भित्ति स्वयं को विकासशील निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भित्ति मोटी परत यानी लिनिंग के रूप में निरस्त होकर रक्त के साथ बाहर निकल जाती है, इसे कहा जाता है। तो भाई साहब यही तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेफिनेशन है, यही मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन। क्या होता है कि जो गर्भाशय की भित्ति है यानी आपके यूट्रस की जो वॉल है वो जो फर्टिलाइजेशन हो गया, डेवलप मतलब फर्टिलाइज्ड एग अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो अपने यूट्रस के वॉल को प्रिपेयर कर रही होती है। यूट्रस के वॉल को क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही होती है कि अब इम्प्लांटेशन हो जाना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज सेक्रेट करती है, बहुत ज़्यादा तैयारी वैयारी करती है, लेकिन भाई लास्ट में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो क्या करती है, लीनिंग के साथ अलॉन्ग विद ब्लड वेसल्स वो टूट के गिरने लगती है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज यूजफुल टू कंट्रोल बोथ अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड एसटीडी। अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी रोकना है, एसटीडी को भी रोकना है, ठीक। तो एसटीडी में क्या करना है, एसटीडी में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हमेशा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैकेनिकल बैरियर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं भाई, मैकेनिकल बैरियर यूज़ करते हैं। मैकेनिकल बैरियर यूज़ करते हैं यानी रोध का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो रोध कौन सा है, कॉन्डम है, ठीक। तो ये क्या करेगा, एक तो ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी रोक रहा है, दूसरी ये एसटीडी को भी रोक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिवेंट एसटीडी टू सम एक्सटेंट। एसटीडी को कौन कुछ हद तक रोक सकता है, तो अभी पढ़ा हमने कॉन्डम कुछ हद तक रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन जो है वो फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, मैंने अभी पढ़ाया कि आईयूडीएस जो होते हैं वो फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को बढ़ा देते हैं यूट्रस में। इन विच वन अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टेक्निक दैट इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, इन विच वन, किस में होता है, तो ये कॉपर ट्यूब में होता है। कॉपर टी आईयूडीएस होते हैं, ये क्या रिलीज करते हैं, कॉपर के आयन रिलीज करते हैं और कॉपर का आयन जो होता है वो यूट्रस में वो इसको सुटेबल नहीं रखता है, सुटेबल नहीं रखता है, ठीक है, इसको सुटेबल नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द चेंज दैट मार्क द ऑनसेट ऑफ पबर्टी, ठीक। पबर्टी के ऑनसेट को, पबर्टी का ऑनसेट कौन सा नहीं है, तो पहली बात है कि नाखूनों में वृद्धि, ग्रोथ इन नेल्स। तो भाई पबर्टी में ग्रोथ इन नेल्स को ऑनसेट नहीं रखा जाता, ये कोई कैरेक्टर नहीं है। All statements except one of the following are true regarding the use of contraceptives method. Select the relation of the wrong option. गर्भ निरोधक उपकरणों के उपयोग के निम्नलिखित में से एक के अलावा से सभी कथन सत्य हैं। गलत विकल्प का संबंध चयन करना है। तो पहला है कि उपयोग करना है गर्भावस्था को रोकने या उसमें देरी के लिए किया जाता है। इनका उपयोग गर्भावस्था को रोकने या उनमें देरी के लिए किया जाता है। किसका भाई, गर्भ निरोधक उपकरणों का, ठीक है, हाँ तो किया जाता है। इनको कोई अनुषंगी प्रभाव यानी साइड इफेक्ट नहीं होता। थर्ड है इनका उपयोग प्राकृतिक प्रजनन के विरुद्ध किया जाता है। फोर्थ है जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने के लिए इनका महत्वपूर्ण उपयोग है। तो भाई इनका साइड इफेक्ट नहीं होता, ये बात गलत है, साइड इफेक्ट होता है आईयूडीएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि टेस्टी का रास्ता क्या है, यही पूछा गया है। तो टेस्टी से निकलता है, मतलब टेस्टी का रास्ता नहीं, स्पर्म का रास्ता, यानी स्पर्म कैसे मेल बॉडी से बाहर निकल रहा है, ठीक। तो ये आपकी डिटेल लेक्चर में पढ़ाया भी जाएगा और आपको याद रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। टेस्टी, वास डिफरेंशिया, यूरेथ्रा एंड देन पेनिस, ठीक, यहाँ से स्पर्म बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ड्यूरिंग एडोलसेंस मेनी चेंजेस टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस रिलेटेड टू सेक्सुअल मैच्योरिटी इन गर्ल्स ओनली। गर्ल्स में सिर्फ कौन होता है, तो एक्नी दोनों में होता है, हेयर ग्रोथ बॉडी के पार्ट्स पर दोनों में होता है, अवेयरनेस ऑफ द अपीयरेंस दोनों में होता है, इनलार्जमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड सिर्फ फीमेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इन एनिमल्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट विच फ्यूज टू फॉर्म, मेल और फीमेल गैमेट मिलकर जाइगोट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बेबी इन द मदर्स वोम रिसीव न्यूट्रिशन फ्रॉम द बीजांडशना यानी प्लेसेंटा।
प्लेसेंटा से ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी मोड्स ऑफ जीन ऑफ सिमिलर ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो सिर्फ 2 होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देयर इज ओनली वन रूट फॉर द फ्लो ऑफ यूरिन एंड द सीमेन इन द ह्यूमन मेल विच इज कॉल्ड यूरेथ्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द मोबाइल बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड, मोबाइल बैक्टीरियल सेल, तो भाई फीमेल का जो सेल होता है यानी फीमेल का जो एग होता है वो अपनी जगह पे रहता है, और जो मेल का स्पर्म होता है, मेल का स्पर्म होता है उसके पास मोटिलिटी होती है। क्या होती है? मोटिलिटी होती है, ये मूव करता रहता है। तो ये मूव करता है, तो कौन मूव कर रहा है? कौन मूव कर रहा है? नर युग्मक मूव कर रहा है, यानी मेल गैमेट मूव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इफ़ ज्वाइनिंग विल जनरेट इवन मोर डाइवर्सिटी, किसके ज्वाइनिंग से यानी कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है? तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में आप देखिए कि क्या हो रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो डीएनए जो होते हैं वो मेल और फीमेल के जेनेटिक मटेरियल काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहते हैं और ट्रांसफ़र होते हैं, प्रोटेक्टेड हैं और ट्रांसफ़र हो रहे हैं। वहीं अगर हम लोग अदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जैसे अलैंगिक प्रजनन की बात करते हैं, तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि जैसे बाइनरी फ्यूजन हो गया, बर्डिंग हो गया, और कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं बर्डिंग का एग्जांपल ले लेती हूँ, तो ये एक मेरा पोटैटो है, पोटैटो के ऊपर एक बर्ड बन गया, मान लीजिए, ठीक, पोटैटो या कुछ भी है, उसके ऊपर एक बर्ड बन गया, और बाद में ये वाला जो बर्ड है वो फिर ग्रो होके इतना बन गया, ये बन गया, ठीक। तो यहाँ से दो बन गए हमारे, ठीक। तो ये हो जाएगा बर्डिंग। तो ये एग्जैक्टली किसकी तरह दिख रहा है? ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, तो एग्जैक्टली ये पहले वाले की तरह दिख रहा है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे कि जो मेल हैं और फीमेल हैं, उनके जो ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चे होते हैं वो बच्चे जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, और जो अपीयरेंस होता है उनका, डाइवर्सिटी होती है उनकी, वो काफ़ी हद तक डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उनमें ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। एक ही मदर फादर के अगर 4 बच्चे हैं तो चारों अलग अलग दिखते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए जीव आनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेल? मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? टेस्टी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रिपेयर इटसेल्फ ईच मंथ फॉर द होल्डिंग एंड नरिशमेंट ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रॉय? कि कौन सा पार्ट जो है वो करता है भाई? तो हमने अभी पढ़ा यूट्रस इज दैट पार्ट। यूट्रस हर महीने अपने आप को तैयार करता है कि भाई अब तो इम्प्लांटेशन होगा, अब तो प्रेगनेंसी होगी, लेकिन हर बार उसको क्या मिलता है? निराशा मिलता है, और उसकी लीनिंग टूट कर गिरने लगती हैं अलॉन्ग विद ब्लड वेसल्स, जिसको कि हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक। ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू द यूट्रस, कौन सा वेजाइना में ओपन होता है? यूट्रस के थ्रू। तो ये आपका यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है। यूट्रस की बाद एक ट्यूब स्टार्ट होती है। ट्यूब स्टार्ट होने के बाद एक ओपनिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेजाइना। वेजाइना इज अ ओपनिंग, एंड इस ट्यूब को बोलते हैं सर्विक्स या सर्विकल कैनाल भी बोलते हैं। तो ये हो गया सर्विक्स, और इसे बोलते हैं यूट्रस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स बोलेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुज प्रोसीड्यूर इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन कौन सा प्रोसीड्यूर है? तो इम्प्लांटेशन कौन सा प्रोसीड्यूर है भाई? माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास, एक गर्भाशय की लिनिंग में युग्मजन का जुड़ना यानी जाइगोट का जुड़ना। तो देखिए, गर्भाशय की लिनिंग में एक बार क्या हुआ, यहाँ पे समझ लीजिए, एक बार क्या हुआ, मेल का स्पर्म और फीमेल का एग दोनों मिल गए, दोनों मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, मस्त जाइगोट बना। अब ये जाइगोट जो है वो फीमेल का यूट्रस अपना तैयार होके बैठा है कि इम्प्लांटेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए ये क्या कर रहा है? अपनी वॉल्स को मोटा कर रहा है, और इसमें एक ग्रैब जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। मतलब एक
बोल सकते हैं आपको एक गुफा जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है कि यहाँ पे मस्त आएगा जायगोट और यहाँ पे उसको मैं नरिशमेंट दूंगी। यूट्रस के वॉल ऐसे कर रहे हैं, तो यूट्रस के वॉल जो होंगे वो जायगोट की लिनिंग, मतलब जो गर्भाशय की लिनिंग होगी वो जायगोट का इम्प्लांटेशन के लिए रेडी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का एक फिगर है, आपको दिख रहा है, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लेडर, यूबी से लिख देती हूँ। नेक्स्ट आप देखिए कि यूरिनरी ब्लेडर से आप जैसे जैसे नीचे निकलते हैं, जैसे जैसे आप नीचे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 2 छोटे छोटे ग्लैंड दिख रहे हैं, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक। तो यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और उससे थोड़ा आगे बढ़ने पर ही कॉर्पस ग्लैंड होता है, कॉर्पस ग्लैंड होता है। ये वाले चीज़ वासा डिफरेंशिया वाली है, यूरिनरी ब्लैडर से आप यही निकलते हैं। उसके बाद 2 और स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल ग्लैंड या सेमिनल वेसिकल। इसको हम लोग डिटेल में रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन चीज़ों को फिगर से और चीज़ों से ज़्यादा समझना है ताकि आपको याद रह जाए। तो वो कहाँ होगा? यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द एग इज ब्राउट फ्रॉम द ओवरी टू द वोम थ्रू। एग जो होता है वो ओवरी से कहाँ ले आया जाता है? द एग इज ब्राउट फ्रॉम द ओवरी टू द वोम। वोम तक कैसे जाता है? तो ये फ्लोपियन ट्यूब से जाता है, यानी डिम्ड वाहिनी नलिका से जाता है। द फीटस रिसीव न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द प्लेसेंटा टिश्यू फॉर्म्ड इन ह्यूमन। ह्यूमन में कौन भाई करता है? तो ह्यूमन में ये पोषण देने का कार्य करती हैं, यानी भ्रूण को पोषण देती हैं। तो यहाँ पे हमने अपने 50 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चंस अपने रिप्रोडक्शन के कर लिए। तो थैंक यू सो मच।